वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अखलाक मुकम्मल हो गए, हुजूर आए, दीन मुकम्मल हो गया, हुजूर आए, हुस्न मुकम्मल हो गया, हुजूर आए, जमाल मुकम्मल हो गया, हुजूर आए, कमाल मुकम्मल हो गया। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तकमील के लिए आए और हमें अखलाक सिखाने के लिए आए। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में क़यामत के दिन मीजान पर जो सबसे भारी चीज होगी वो अखलाक की नेकी होगी। यानी अखलाक को जब मीजान पर तौला जाएगा तो अखलाक से बढ़कर कोई नेकी नहीं होगी। सबसे भारी भरकम जो नेकी होगी उसको अखलाक कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तवज्जो को अखलाक की तरफ मोड़ने के लिए फरमाते हैं, जो लोग पूरी पूरी रात इबादत करते हैं और जो लोग पूरा पूरा दिन रोजा रखते हैं, उनके मकाम पर अगर कोई पहुंचता है तो वो अखलाक की बुनियाद पर पहुंचता है। यानी हुस्न अखलाक का पैकर इंसान रात भर नवाफिल न पढ़ने के बावजूद भी और दिन को नफिल रोजा न रखने के बावजूद भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके अखलाक अच्छे हैं, मेरे आका फरमाते हैं वो नफिल नमाजें पढ़ने वाले और नफिल रोजा रखने वालों से बढ़ जाया करता है। बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इंसान के अखलाक अच्छे नहीं है और वो पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ता है और वो दिन को नफिल रोजे रखता है लेकिन उसके अखलाक अच्छे नहीं है, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर खुसूसी करम अता फरमाता है उसको अच्छे अखलाक अता फरमा देता है, उसको अच्छे अखलाक से माला माल फरमा देता है। आइए आज हमारे अंदर हम देखें हमारे अखलाक का हाल क्या है। आज उम्मत मुस्लिमा जहां नमाजों से कोसों दूर है, जहां रोजों से कोसों दूर है, जहां तस्बीह व तहलील से कोसों दूर है, जहां हज व ज़कात से कोसों दूर है, वहीं पर आज का मुसलमान अखलाक की गिरावट का भी शिकार है। अल्लाह अकबर। अखलाक का आलम क्या है, अखलाक की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे से मिलने जुलने का अंदाज देख ले, एक दूसरे के साथ उठने बैठने का अंदाज देख ले, एक दूसरे के साथ नशिस्त व बर्खास्त का अंदाज देख ले, कहीं से कहीं तक के अखलाक नजर नहीं आता। आज इल्म का नारा तो है, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, मगर याद रखना वो इल्म इंसान की जिंदगी के समंदर से साहिले निजात तक इंसान की कश्ती को नहीं लगा सकता जिस इल्म के साथ अखलाक मौजूद न हो। अल्लाह अकबर। गाली देता नजर आए मुसलमान, शराब के अड्डों पर नजर आए मुसलमान, जुओं के अड्डों पर नजर आए मुसलमान, गलियों के अंदर सीटियां बजाते नजर आए मुसलमान, तालियां टिपते नजर आए मुसलमान, शादियों के मौके पे डीजे बजाते नजर आए मुसलमान। मुझे बताओ तो सही अखलाक कहाँ है जिंदगी में। आज ये अखलाक की अहमियत सूफिया के नजदीक कितनी है। हजरत सैयदी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पास एक शख्स मुरीद होने के लिए आया। हर बंदा मुरीद होता है और मुरीद होने के बाद सोचता है कि सिलसिले का कोई वजीफा चाहिए, सिलसिले का कोई वजीफा खास अमल चाहिए। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो अजीम हस्ती है, सिलसिला चिश्तिया अहले बहिश्तिया में बड़ी अजीम हस्ती है जिसे सिलसिला चिश्तिया की आबरू करार दिया जा सकता है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी एक बंदे को, नौजवान को मुरीद करते हैं। मुरीद करने के बाद जब वो मुरीद हो जाता है तो अर्ज करता है, हुजूर हर सिलसिले में कोई वजीफा मुरीद को पढ़ने के लिए दिया जाता है, आप मुझे क्या वजीफा अता फरमाएंगे। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते बेटा रातों को नफिल नमाज पढ़ना ये तो बूढ़ी औरतें भी कर लेती है, बेटा रातों को तिलावत करना ये तो बूढ़ी औरतें भी कर लेती है, मर्दों का काम ये है कि वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, अपने अखलाक को बेहतर बना ले। और फिर फरमाते हैं तुम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, तुम्हारे लिए यही वजीफा है। फिर उसके बाद होता ये है, चंद दिनों के बाद वो वापस लौटना है और वापस लौटने के बाद अल्लाह अकबर हालत ये होती है, अर्ज करते हुजूर आप कोई वजीफा इनायत फरमाए। इरशाद फरमाते जलाल में, नादान जिसने पहले दिए हुए वजीफे की कदर
न की, उसके लिए मेरे पास दूसरा कोई वजीफा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सुन लो, आज इंसानों के हाथ में तस्बीह तो है, लेकिन क्या लोगों के दिलों का ख्याल भी है? तस्बीह के दानों का ख्याल करने वालों, कभी दिल के दाने का भी ख्याल किया? अल्लाह अकबर। आज हमारी जबानों पर जिक्र इलाही तो है, लेकिन अपनी जबान से हम जो लोगों के दिल को तोड़ रहे हैं, जो लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो लोगों के साथ हमारे अखलाक अच्छे नहीं है, सुन लो, जब तक के मखलूक के दिलों को खुश नहीं कर सकते, उस वक्त तक के खालिक को राजी करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। सरकारे गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हजरते गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, इरशाद फरमाते हैं, खुदा तक पहुंचने का रास्ता बंदों के दिल से होकर के गुजरा करता है। यानी जब तक के बंदों का दिल खुश नहीं करोगे, उस वक्त तक अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते। आइए अब अपने आका के अखलाके करीमाना को देखें। आज यहाँ थोड़ा सा इंसान को कुछ मकाम मिल जाए, कुछ मर्तबा मिल जाए, कुछ हैसियत मिल जाए, तो इंसान के पैर जमीन पे नहीं टिकते। याद रखना, लोगों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बनने वालों और अल्लाह की मखलूक को हिकारत की नजर से देखने वालों, अल्लाह की मखलूक को जिल्लत की नजर से देखने वालों, आओ मेरे आका के अखलाक करीमाना के आज अगर कोई किसी को थोड़ी सी प्यार मोहब्बत मिल जाए, लोग थोड़ा सा सर पे उठा ले, आदमी मुसाफा भी नहीं करना चाहता किसी से, उसको मुसाफे का भी वक्त नहीं, और मुसाफा करेगा भी तो इधर उधर मुंह फेर करके हाथ दे देगा। आओ उस रसूल की शान देखो जिसकी लिका के शौक का ऐलान अर्श आज़म से किया जा रहा है। उस मुस्तफा जाने रहमत की शान देखो, उनके अखलाक देखो कि बुलबुले सिदरा जिसकी गली में आने का मुंतजिर है, और हम तो ये तसव्वुर करते हैं कि सिदरा पर भी बुलबुले सिदरा का मन नहीं लगता, और वो ये तसव्वुर करते होंगे कि काश कुदरत की तरफ से कोई काम मिल जाए, उसी काम के बहाने आमिना के लाल का दीदार नसीब हो जाए और उनके चेहरे की ज़ियारत हो जाए। उस्ताद ज़मान इसीलिए तो कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आती न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिसकी गली का मुश्ताक जिब्रील अमीन हो, जिसके दर का दरबान जिब्रील अमीन हो, मेरे इमाम कहते हैं, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है नबी।